हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पलक हिंदी पाठमाला क्लास 5th का सेकंड चैप्टर जो है बस 5 मिनट। इस पाठ का पाठ परिचय क्या है? समय बहुत कीमती है, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में समय की पाबंदी से होने वाले लाभ तथा काम को टालने से होने वाली हानि की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है कि हमें समय पर हर काम पूरा करना चाहिए। अगर हम समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो समय निकल जाता है और हमारा काम जो है वह कभी पूरा नहीं हो पाता। पीयूष 12 वर्ष का था। वह बहुत जिद्दी, लापरवाह और आलसी होता जा रहा था। वह हर वक्त टीवी के आगे बैठा रहता था। पीयूष बेटा, गेहूँ पिसवा लो। बीने और अन बीने हुए कनस्तर में रखे हुए। दहलीज पर आकर कहा। टेलीविज़न के सामने बैठे हुए पीयूष के माथे पर बाल पड़ गए। उसने कोई उत्तर न दिया। माँ ने गुस्से से कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने गेहूँ पिसवाने के लिए कहा है। बस 5 मिनट बाद जाता हूँ माँ, पीयूष ने अनमना होकर जवाब दिया। कि अनमना क्या होता है कि किसी चीज़ को टालने के लिए उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था। उसने सोचा, अपने मनपसंद कार्टून को छोड़कर कैसे जाऊं। हंसी मजाक भरे कार्टून के हर दृश्य के साथ वह खिलखिलाता रहा। कार्टून में वह ऐसा डूब गया कि गेहूं पिसवाने की बात दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई। हाथ में रिमोट लिए बात एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा चैनल देखता रहा। वह जब जोर से पेट में चूहे कूदने लगे तब जाकर उठा। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रसोई घर के दरवाजे पर जाकर वह बोला। खाना तैयार है, पहले नहा धो लो, तब परोस दूंगी, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। बाद में नहा लूँगा, अभी भूख बड़ी ज़ोर से लगी है, पहले खाना खाऊंगा, वह जिद करने लगा। माँ को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। जुझलाते हुए उन्होंने खाना परोस दिया। पेट भरने के बाद नहाने का किसे याद था? पीयूष ने शीशे में के सामने खड़े होकर बाल संवारे और बाहर की ओर निकल गया। मैं गौरव के घर जा रहा हूँ, माँ से जाते जाते कहा। अरे लेकिन गेहूँ, माँ पीछे से चिल्लाती रह गई। वह बाहर निकल गया। पीयूष शाम को घर लौटकर आया तो माँ ने फिर याद दिलाई। बेटा, तुमसे सुबह से गेहूँ पिसवाने के लिए कह रही हूँ। बस 5 मिनट में आता हूँ। पीयूष ने यही बात दोहराई और अपने कमरे में जाकर किताबों की अलमारी में कुछ खोजने लगा। चीज़ मिली या नहीं ये तो मालूम नहीं। बस कुछ देर अलमारी बंद करके अपनी छोटी बहन काव्या के साथ किसी बात पर उलझने लगा। माँ ने एक बार फिर टोका। बेटा, गेहूँ पिसवा लाओ, नहीं तो चक्की बंद हो जाएगी। कहा न 5 मिनट में पिसवा लाऊंगा। पीयूष जुझला उठा। आप तो हाथ धोकर एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। माँ कुछ बोले बगैर वहाँ से चली गई। उसके बाद शाम को खाना खाकर पीयूष आराम से सो गया। रात को जब पीयूष के पापा आते हैं तो पीयूष की माँ उन्हें पीयूष की आदतों के बारे में बताती है। पिताजी दुखी मन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सुबह मैं उससे बात करूँगा। सुबह जब पीयूष सोकर उठा तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। गंभीर आवाज़ से उन्होंने सूचना दी, रात को शहर में दंगा हो गया है, अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लग गया है, कॉलेज स्कूल सब बंद, बाज़ार भी बंद। पिताजी की इस सूचना से पीयूष पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि उसे खुशी हुई। वह मन मुस्कुराया और बुदबुदाने लगा कि वाह, मज़ा आ गया, विद्यालय बंद रहेंगे और गृह कार्य से जान छूटेगी। लेकिन असली मज़ा तब आया जब उसके पेट में चूहे उछल कूद करने लगे। रोटी मांगने पर माँ ने
दो टूक जवाब दिया, कनस्तर खाली है। तुमसे कल इतनी बार कहा गेहूँ पिसवा लाओ, लेकिन तुम्हें अपनी मौज मस्ती से फुर्सत कहाँ, अब बैठो भूखे। गेहूँ। पीयूष को पहली बार समस्या और गंभीरता का अंदाज़ा हुआ। उसका सिर घूम गया। तो क्या आज भोजन नहीं मिलेगा? वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने माँ की बात मान ली होती। मिनमिनाकर बोला, तो क्या आज चक्की वाला दुकान नहीं खोलेगा? सुना नहीं तुमने पिताजी ने क्या बताया? अनिश्चित काल में कर्फ्यू में कोई दुकान कैसे खुल सकती है? ना चक्की पर गेहूँ पीसेंगे, ना किसी दुकान पर आटा खरीदा जा सकता है। पीयूष की समझ में न आया कि अब क्या करे। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उसके मुंह से निकला, माँ घर में चावल भी नहीं है क्या? बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं? परसों ही मैंने तुमसे चावल लाने को कहा था। तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट आज तक पूरे नहीं हुए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ ने टका सा जवाब दे दिया। टका सा जवाब मतलब कि इनकार कर दिया। पीयूष को दिन में तारे दिखाई देने लगे। क्या करे, खाना तो उसकी कमज़ोरी है। शिवरात्रि या जन्माष्टमी जैसे त्यौहार पर भी वह उपवास नहीं रख पाता। नन्ही काव्या तो दूध बिस्किट फल खाकर भी काम चला लेती है, लेकिन उसे तो तीनों समय भोजन चाहिए। अचानक कर्फ्यू लग गया। उसने कब सोचा था? परसों बाजार से चावल लाना टाल गया और कल चक्की पर गेहूँ पिसवाना भूल गया। अब यदि 3-4 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा तो इतने समय उसे भूखा रहना पड़ेगा। पिताजी ने उसका रुआसा चेहरा देखकर, मतलब रुआसा होता है कि रोने वाला चेहरा देखा और हंस दिए। बेटा, तुम्हारी माँ अन्नपूर्ण है। रसोई में हर वक्त 8 दिन के राशन का इंतज़ाम रखती है। खैर मनाओ कि वह तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है, वरना आज तो हम सबको उपवास रखना पड़ता है। पीयूष ने अपना सिर झुका लिया। उसे अब अपनी गलती पर एहसास होने लगा। कुछ देर बाद कमरे से पिताजी की आवाज़ आई, पीयूष देखो ये मेज़ कितनी गंदी है, ज़रा इसकी सफाई कर दो। जी पिताजी। और वह फ़ौरन मेज़ साफ़ करने पहुंच गया। बस 5 मिनट उसके होठों से आते आते रह गए। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सभी काम समय पर कर लेने चाहिए, कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इस पाठ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़िए। देहरी, कनस्तर, कार्टून, त्योहार, रसोईघर, गेहूँ, कर्फ्यू, गंभीरता, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अन्नपूर्ण, लापरवाह। सही विकल्प चुनिए। माँ ने पीयूष को क्या काम करने के लिए कहा? गेहूँ पिसवाने के लिए। माँ ने जब पीयूष को गेहूँ पिसवाने के लिए कहा तब वह क्या कर रहा था? टेलीविज़न पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। पीयूष हर वक्त क्या जवाब देता? बस 5 मिनट। पीयूष के पिताजी ने क्या सूचना दी? सारे बाज़ार बंद हैं, सभी विद्यालय बंद हैं, आज शहर में कर्फ्यू लगा है। ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मैंने डैश पिसवाने के लिए कहा। क्या पिसवाने के लिए? गेहूँ। डैश तैयार है, खाना तैयार है। शाम को खाना खाकर पीयूष डैश से सो गया, आराम से सो गया। रात में शहर में डैश हो गया, दंगा हो गया। पीयूष को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पीयूष टेलीविज़न के सामने बैठा हुआ था, ये टिक आएगा। पीयूष सारा गेहूँ पिसवा लाया था, ये क्रॉस आएगा। माँ को उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े, ये टिक आएगा। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, ये भी टिक आएगा। और कर्फ्यू से सारी दुकानें खुलती हैं, ये आपका क्रॉस आएगा। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मनपसंद, मुझे अपनी मनपसंद किताब पढ़ना अच्छा लगता है। भूख, मुझे बहुत भूख लगी है। अलमारी, मेरी किताबें अलमारी में रखी हैं। दंगा होने से लोग डर जाते हैं। उपवास, माँ सोमवार का उपवास रखती है। चलिए अब हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। गेहूँ पिसवाने के लिए किसे कहा गया? गेहूँ पिसवाने के लिए पीयूष को कहा गया।
पीयूष हर वक्त किसके आगे बैठा रहता था? पीयूष हर वक्त टीवी के आगे बैठा रहता था। पीयूष क्यों खिलखिला रहा था? पीयूष हंसी मजाक भरे कार्टून के दृश्य देखकर खिलखिला रहा था। पीयूष ने क्या जिद की? पीयूष ने खाना खाने की जिद की। माँ ने पीयूष की आदतों के बारे में किसे बताया? माँ ने पीयूष की आदतों के बारे में पीयूष के पिताजी को बताया। पीयूष तारा रोटी मांगने पर माँ ने क्या जवाब दिया? माँ ने कहा, कल कितनी बार कहा गेहूँ पिसवा लाओ, तुम्हें मौज मस्ती से फुर्सत कहाँ, अब बैठो भूखे। कहानी में किन दो त्योहारों के नाम आए हैं? कहानी में शिवरात्रि और जन्माष्टमी दो त्योहारों के नाम आए हैं। किसे अपनी गलती का एहसास हुआ? पीयूष को अपनी गलती का एहसास हुआ। चलिए अब हम दीर्घ प्रश्न कर लेते हैं। पीयूष कैसा लड़का था? पीयूष जिद्दी, लापरवाह, आलसी और काम को टालने वाला लड़का था। रसोई घर के दरवाजे पर आकर वह क्या बोला? वह बोला, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पीयूष किसके घर गया था? पीयूष गौरव के घर गया था। पिताजी द्वारा दी गई सूचना का पीयूष पर क्या प्रभाव पड़ा? पिताजी की बात से पीयूष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया। दिन में तारे किसे दिखाई दिए? दिन में तारे पीयूष को दिखाई दिए। माँ ने कमरे की देहरी पर आकर क्या कहा? माँ ने कहा, पीयूष आकर गेहूँ पिसवा लाओ। पिताजी ने गंभीर आवाज़ में क्या सूचना दी? पिताजी ने गंभीर आवाज़ में कहा, शहर में कर्फ्यू लग गया है, स्कूल कॉलेज बाजार सब बंद हैं। पीयूष के पिताजी ने उसकी माँ को अन्नपूर्णा क्यों कहा? पीयूष के पिताजी ने उसकी माँ को अन्नपूर्णा इसलिए कहा क्योंकि वह रसोई में हर वक्त 8 दिन के राशन का इंतजाम रखती थी। कर्फ्यू की घटना के बाद पीयूष कैसा लड़का बन गया? कर्फ्यू की घटना के बाद पीयूष समझदार, जिम्मेदार और समय पर काम करने वाला लड़का बन गया। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, बस 5 मिनट। इसमें हमें समय के बारे में बताया गया है कि हमें अपना हर काम जो है वह समय पर पूरा करना चाहिए, अन्यथा हम उस काम को, अगर हम किसी काम को टालते जाएंगे तो वह काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।